लॉगरिदम तो बहुत आसान चैप्टर है यार, उसके सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं। जेई एडवांस की पीवाई की उठा के देखो, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा हमारे मन में होता है जिसने लॉगरिदम की प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी हो, मेरे को भी यही लगता था अनटिल एंड अनलेस मैंने ये सवाल देखा। मतलब उतना ज़्यादा एकदम भयंकर लेवल का टफ नहीं है, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ लॉगरिदम बोलूंगा मैं इसे। अगेन कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं यूज़ हो रहा, बट लॉग में इस तरह के सवाल अपने को कम मिलते हैं, इसीलिए आई वुड से वन ऑफ द फाइनेस्ट। जनरली होते हैं प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस करना होता है, कोर कैलकुलेशन होती है, कंसेप्चुअल सवाल रेयरली देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हंट करने के बाद मुझे ये सवाल मिलते हैं। फॉर नाउ वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को आराम से 10-15 मिनट ट्राई दो और सोचो कितने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे फॉर एक्स एंड ऑल दीज x1 से लेके xn तक, सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ऑल राइट, 3-2-1 मेरा समय आ गया भाई सॉल्यूशन के साथ करने का। शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बेसिकली यहाँ पर लॉग भी यूज़ होना है और मॉड भी यूज़ होना है, बिकॉज मॉड लग रहा है तो मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। अब इनिशियल जो थिंकिंग प्रोसेस थी जब मैंने ये सवाल किया था, तो वो कुछ ऐसी थी कि लॉग ऑफ x प्लस x1 में बेसिकली ये ब्रेक हो रहा है। पहले वाले पार्ट को अगर देखो, दूसरे वाले पार्ट लाइक दूसरी वाली सीरीज जो है, ये सीरीज़ का पहला पार्ट मैंने देखा, अब इस सीरीज़ का पहला पार्ट देख रहा हूँ, तो दोनों को इंडिविजुअली एरोस कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। ये इसको खोला है, ठीक है, और ये वाला मेरा बन जाएगा लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ x1। ये तो प्रॉपर्टी है बेसिक। मैंने सोचा यार ये ना सारे के सारे a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में मॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मॉड की प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में सीधे खटका कि अच्छे सवाल आमतौर पे मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ पे बनते हैं, तो वो लगाता हूँ। मैंने खोल के देखी अलग अलग मॉडुलस इनइक्वालिटी, मैंने ये लगा के देखी पहले कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है वो तुम्हारा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी। इस तरह की मैंने कोई नहीं, मॉड ऑफ ए प्लस माइनस नहीं आता इसमें। एक मिनट, प्रॉपर्टी को दोबारा अच्छे से लिख लेता हूँ। मॉड ऑफ ए प्लस हमारा मॉड ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी के, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। एक और 2-3 प्रॉपर्टी मैंने अलग अलग एंगल से हिट करने की कोशिश करी, मेरे को समय लग गया थोड़ा, 2-3 मिनट लग गए, कुछ नहीं आया। फिर एक चीज़ दिमाग में आई भाई कि ध्यान से अगर इसे ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी एक बहुत ही क्रिएटिव तरह से लगाई जा सकती है। सेम प्रॉपर्टी दैट सेज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। तो मैं इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को एक बार खोल के देखता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये बन जाएगा लॉग ऑफ, बार बार सॉरी मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, चलो एक काम करो ऐसे ही लिखते हैं सीधे। ये मेरा टूट जाएगा a प्लस बी में, और ये मेरा टूट जाएगा a माइनस बी में, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। a की वैल्यू लॉग एक्स है और b की वैल्यू लॉग x1 है, तो यहाँ पर बेसिकली इन दोनों का ये मॉड दे रखा है। इनिशियली जब कोई प्रॉपर्टी लगा रहा होगा तो वो सोचेगा कि मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग कुछ होगा, बट बेसिकली हम यहाँ पे उल्टा अप्लाई कर रहे हैं। ये वाली जो साइड है ना, इन दोनों का जो सम दे रखा है, मैं उसको इससे कंपेयर करूँगा। बेसिकली इस वाले पार्ट को तो मैं y मान लूँगा, इस वाले पार्ट को मैं x मान लूँगा। यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड में इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस लूँगा बिकॉज मुझे लॉग एक्स वाला है ना, एक्स वेरिएबल एक्स वाला पार्ट काटना है, बिकॉज राइट हैंड साइड पे वो नहीं है। विद दैट इंटेंशन आई विल डू दिस। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा 2 लॉग ऑफ x1। समझ गए, a माइनस बी किया है, ध्यान रखना, a की वैल्यू लॉग x है और b की वैल्यू लॉग x1 है, तो b माइनस माइनस बी हमारा 2b बन जाएगा। सेम चीज़ मैं सबके साथ करूँगा, तो ये सेम चीज़ अप्लाई करने के बाद ये पूरी सीरीज़ यहाँ पर बन जाएगी 2 मॉड में समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स आई, और आई की वैल्यू तुम्हारी कहाँ से लेके कहाँ तक है भाई, 1 से लेके n तक है। अब कमाल की बात ये है कि हमने जो कन्वर्जन किया है उसने क्या किया, उसने वैल्यू घटाई है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ये जो भाई है मेरा, है ना, ये जो मेरा भाई पूरा बना है, इसकी वैल्यू यार कुछ भी कर ले भाई, इससे तो बड़ी ही होनी है, समझ रहे हो, ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे तो बड़ा ही होगा। ये इनइक्वालिटी को अपन ने इस तरह से यूज़ किया है, बिकॉज इंडिविजुअल पार्ट्स में अगर ब्रेक करें इसे, ठीक है, ऐसे मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, बाकी लोग आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो इससे बड़ा होगा, ये वाला पार्ट इसके करस्पॉन्डिंग मॉड ऑफ 2 लॉग x2 से बड़ा होगा, ऐसे कर करके सम कर दिया और इनइक्वालिटी बिठा दी। तो बेसिकली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, अपने को पता है कि वो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस भाई से बड़ी होनी है एट एनी डैम कॉस्ट, बड़ी है बराबर। और जो राइट हैंड साइड है वो इससे बहुत ज़्यादा छोटी है। राइट हैंड साइड सेम इसके बराबर है, बस 2 का मल्टीपल नहीं है साथ में। राइट हैंड लाइक इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बोलूँ तो ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई के, और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी सिर्फ के बराबर है। तो बेसिकली द थिंग इज LHS इक्वल टू RHS दे रखा है, जहाँ पर अपन कह सकते हैं कि RHS की मिनिमम वैल्यू, नॉट RHS सॉरी, LHS की मिनिमम वैल्यू RHS से बड़ी है। तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा एक्सेप्ट वन सॉल्यूशन कि सारे के सारे 1 हो जाएं। सारे के सारे 1 हो जाते हैं तो इस केस में अपना 0 बराबर 0 आ जाएगा, उसके अलावा अपने को कोई रियल प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
एंड दैट्स हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी के पास और कोई अप्रोच हो तो डेफिनेटली वो अप्रोच को सेंड कर सकता है, अलग अलग अप्रोचेस को मे बी हिट किया जा सकता होगा। तो कमेंट में जरूर बताना अगर कुछ क्रिएटिव तुम्हें दिमाग में आए। काफ़ी प्यारा सवाल था, काफ़ी अच्छा लगा, लॉग का दिमाग रिफ्रेश हो गया। ऐसा लॉग की तो कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही थी, a+b वाली लगी थी बस, बाकी बढ़िया है। और इस तरह की क्वेश्चन अगर तुम्हें और ज़्यादा अटेम्प्ट करनी है तो हमारा एक छोटा सा कोर्स है सेट ऑफ 60 जो कि क्लास 12th के लिए अवेलेबल है, और सेट ऑफ 30 जो कि हमारा 11th के लिए अवेलेबल है। और इस तरह के क्वेश्चन अपन रेगुलर बेसिस पे अलग अलग एंगल से हिट करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैरेलली रिवाइज कर रहे होते हैं और अपने दिमाग को उसकी लिमिट्स पर ला रहे होते हैं, जिससे हमारी डेप्थ बहुत सब्सटैंशियल लेवल पे इंक्रीज हो। काफ़ी सारे जेई एस्पिरेंट्स थे जो पिछले साल कोर्स में एनरोल थे और उनकी जेई एडवांस पे काफ़ी अच्छी रैंक्स आई। सेइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रेडिबिलिटी, बट सर्टेनली दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हाल फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली में अगले एक बढ़िया सवाल के साथ। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, अगर तुमने कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा सवाल अटेम्प्ट किया हो तो वो मुझे सेंड करो, आई लाइक टू गिव इट अ ट्राई।